अभी तो बस 20 दिन पीछे गए, मानो मेरी जिंदगी उसी दिन से शुरू हुई थी। क्या हुआ? लगता है आज अर्जुन फिर तेरे सपने में आया होगा। ना लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने अभी जो देखा वो मेरे जीवन का एक काला पन्ना है। अतीत मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अर्जुन एक इमोशन है, मेरी वजह से घर छोड़ के भागा। उसे गए 15 साल हो गए, पर सपने में रोज मेरी जान लेता है। मेरी माँ ने मेरे पैरों में शर्तों की बेड़ियां डाल दी है। शर्त यह है कि दिन भर कहीं भी रहूं, शाम 6 बजे घर आकर उनके साथ वक्त बिताना है। मेरी लाइफ बेरंग, बेस्वाद और बेमतलब हो गई है। बचपन में मेरे कई सपने थे, लेकिन पापा की एक ही ख्वाहिश थी, जिसके आगे मेरे सारे सपने बिखर गए। पापा चाहते थे कि वो मुझे एक दिन पुलिस की वर्दी में देखें, लेकिन मेरे ऑफिसर बनने से 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। काश वो अपना सपना पूरा होते देख पाते। आदित्य, कहिए मामा। ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। पेट्रोलिंग कांस्टेबल तेरे पापा का सपना था, कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। थैंक यू मामा। अरे शांति, खुश तो हो ना? हाँ भैया। आदित्य, तूने अपने पापा की इच्छा पूरी की, अब अपने माँ का भी ख्याल रखना। बहुत दुख सहा इसने तेरे लिए। ऑफ कोर्स रखूंगा। आदर्श नगर पर पेट्रोलिंग रिपोर्ट करें जल्दी। काम का पहला दिन नाइट शिफ्ट से शुरू हुआ, जहां मेरी मुलाकात 3 नए लोगों से हुई। आदित्य एंड तावड़े ऑन ड्यूटी, ओवर। क्या तंटा हो गया? दुनिया के सारे मर्द लोग अपनी ब्यूटीज की ड्यूटी बजा रहे हैं, वो चैन से रोमांस कर पाए, इसलिए हम लोग उल्लू की तरह जागे हैं। जिस किसी ने भी नाइट शिफ्ट का आविष्कार किया होगा, उसकी अपनी बीवी से बनती नहीं होगी। अपने काम को सिर्फ सुरक्षा देना मत समझो, तुम्हें अपनी इस वर्दी पर गर्व होना चाहिए। हाँ, कसूर तेरा नहीं है, तेरे रगों में पुलिस दौड़ती है ना। हेलो, कौन सा एरिया? काजू पड़ा। 3 नए फूल आए हैं, आप आ रहे हो क्या? उन्हें वहीं पे रोकना। हाँ सर, खरस सर, मैं आऊँ सर? ओके सर, हाँ मैं लौकर ही है तो सर। हाँ बाय सर। यहाँ पर एक बढ़िया सा पैलेस है, उसके अंदर एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पर 3 इंपोर्टेड पेंटिंग्स पहुंची है। इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर एक गैंग एक्टिव है, तो वहाँ पर जाकर मुझे सुरक्षा देनी है। मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ तुरंत। ओके, मैं भी साथ आता हूँ ना। अरे दादा, वहाँ पे सिर्फ मेरे को बुलाया दादा। अब तुम वहाँ साथ चलोगे तो यहाँ ड्यूटी कौन निभाएगा? मेरा ससुर। 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा। अगर कोई लफड़ा शफड़ा होता है ना, तो सीधे मेरे को एक कॉल कर देना। ओके ओके ओके, बाय। इडियट, माइलेज क्वार्टर से भी कम हो गया। हेलो ब्रदर। मुझसे कह रहा? हाँ तुमसे। इधर दारू की दुकान किधर? क्यों पूछ रहे? टंकी खाली है। लगता है ज्यादा ही चढ़ी हुई है। हेलो भाई, टंकी खाली है तो पेट्रोल पंप जाना चाहिए, वाइन शॉप पर नहीं। पेट्रोल घासलेट नहीं चाहिए। मेरी ये राम प्यारी और मैं 90 ml के बाद ही स्टार्ट होते हैं। मैं और मेरी ये बाइक दोनों मैन्युफैक्चरिंग कजन्स हैं। अगर मैंने फुल पिया तो ये हाफ तो पिएगी ही ना, वरना झगड़ा चालू। कोरोना टाइम चल रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, दारू की दुकान का जुगाड़ बताओ। क्या नमूना है। ठीक है, राइट में जा, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी बात है, थैंक यू। वहाँ बाइक का ध्यान रखना, फिल्में सच नहीं होती है, तेरे को देख के समझ आ गया। वहाँ दबंग और सिंघम पर असल में वॉचमैन ही है, तो वॉचमैन गिरी कर। ऐसा सैंपल मिलना था। तुम यहीं खड़े रह जाओगे और ठेके वाला देश बेच के निकल जाएगा। पता है, मुझे डबल रेट में खरीदना पड़ा। पी पी। अरे ये तो स्टार्ट हो गई। टेंशन मत लो, एक बार इसे चढ़ गई ना तो 100 किलोमीटर के बाद ही रुकेगी। गजब की कैपेसिटी है इसकी। नई कारें वाटर से चलने वाली है, लेकिन ये तो क्वार्टर से ही चलती है। आई एम कांताराव, क्वार्टर कांताराव। क्वार्टर मेरा सरनेम है, मेरी वजह से ही तुम लोगों को टाइम पे पगार मिलती है। दारू के टैक्स से घर चलता है तुम्हारा। ओके, एक अद्धा मैं पी लूं, तू क्वार्टर पी ले। क्वार्टर से भाई जी, बहुत भूख लगी है भाई जी। इतने से क्या होगा भाई जी? मेरे घर में 5 लोग हैं। अरे इतने ही पैसे हैं मेरे पास। नहीं है तो कोई बात नहीं, जुगाड़ तो कर सकती हो ना। कैसे? वर्दी कब काम आएगी आपकी?
अरे ये गलत होगा। मुसीबत के वक्त भाई जी गलत भी सही होता है, कुछ करो ना प्लीज। ठीक है तू इमोशनल अत्याचार मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। आजा बच्चा। अरे ये तो लड़की है, बेकार में ऐसे रोका। ये पक्का रंभा या मेनका की कोई कजिन रही होगी। क्या कयामत है, लानत है मुझ पर, इससे रिश्वत लूंगा मैं। हेलो, लिफ्ट चाहिए क्या? तो स्कूटर क्यों रोका? वसूली चालू है क्या? इसीलिए नाइट ड्यूटी करते हो क्या, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए? अक्ल नहीं है, पागल हो क्या? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ गई थी कि तुम लुटेरे हो। एक्टिंग की दुकान। ए, कहाँ जा रही हो? पेपर्स दिखाओ। पीयूसी कहाँ है? स्कूटर से जहर फैला रही हो? हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलो फाइन निकालो। तुम्हें फाइन क्यों दूं मैं? तुम ट्रैफिक हवलदार हो क्या? तुम्हारी वर्दी से डरकर तुम्हें फाइन दे दूंगी, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। रूल्स जानती हूँ सारे। नॉर्मल पुलिस वाले हो तुम, गाड़ियाँ रोककर उनसे रिश्वत मांगने का कोई हक नहीं है तुम्हें। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो डालकर फेमस बना दूंगी, तब पता चलेगा। अरे वैसे तो वसूली करने का कोई शौक नहीं है मुझे, वो तो बच्चे को भूख लगी थी, पैसे नहीं थे, उसकी हेल्प करने के लिए तुम्हारी गाड़ी रोकी, पर बैड लक, गलती से तुम टपक पड़ी। ओह, ये बात है। हाँ। बच्चा कहाँ है? वहाँ बैठा है ना। मुझे फंसा के खुद फुर हो गया। अभी तो यही था। तुम्हारी बातें सुनकर डर गया होगा। सच में उसी का आइडिया था ये। सच में पुलिस वाले हो? आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड मिला नहीं है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है ना। तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा है पुलिस की वर्दी में लुटेरे हो। किसे फोन कर रही हो? कोई दोस्त है क्या? हाँ, पुलिस कमिश्नर है। पुलिस कमिश्नर? उन्हें क्यों फोन कर रही हो? मतलब तुम पुलिस वाले नहीं हो? अरे हाँ यार, मैं पुलिस वाला ही हूँ, तुम्हारे टेंशन में भूल गया। ओहो, ऐसी बात है? बात कर लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कहाँ फंस गया यार, ये तो पहले ही दिन नौकरी से निकलवाएगी, जल्दी से कुछ सोचकर यहाँ से निकलना होगा। अरे कमिश्नर साहब खुद आ गए। कहाँ है? ये कहाँ चला गया? बच गया। ऊपर वाले दोबारा मत मिलवाना उससे। वो डॉग के पास वाली जमीन मुझे चाहिए। मुझे किडनैप किया ये बात अगर भाई को पता चल गई ना। मैं यहाँ लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, वो जमीन मुझे चाहिए। हम लोग बचपन में ऐसे गन्स के साथ खेलते थे। ये आखिरी फैसला है तेरा? मार दोगे ना तो भी यही कहूंगा। उसी जगह पर इसकी बॉडी को दफना देना। बात अगर भेजे में आसानी से न घुसे तो फिर इस गन की बुलेट घुसा दो। बेवकूफ था, मरना तय था उसका। उस जगह पर 2 समाधि बनेगी, एक इसके भाई की भी। अरे हाँ, बता देना, आज के बाद वो साइट मेरी हुई। सर, देखता नहीं भाई अंदर सो रहा है, उसके डिस्टर्ब होने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उसका असर मुझ पर क्या पड़ता है, दिखाई दिया? साइलेंस। एक डाउट है, अगर एक इंसान से इतना प्यार है तो फिर दूसरे पानी कम चाय क्यों लगते हैं? सर, ये रहे आपके 50 लाख रुपए। हाँ। गोल्ड डिलीवर होते ही इतला कर देंगे। अच्छा। चलता हूँ सर। ठीक है। देखो, पैसों का टेंशन मत लेना, तुम तैयार रहना, रात को मैं आ जाऊंगा।
गुड मॉर्निंग दादा। सॉरी हाँ, थोड़ा सा अटक गया था। अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। गुड मॉर्निंग कहाँ हुई है? अरे गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता है दादा। जब जागो तब सवेरा है, वैसे ही जब भी अच्छे इंसान से मिलो वो गुड मॉर्निंग है। क्या सोचे, बहुत समझदार लगते हो तुम। अरे दादा मेरे सारे पुरखे जीनियस थे, अकलमंदी तो विरासत में मिली है। क्या खाक अकलमंद हो, 1 नंबर के कामचोर हो तुम। अरे क्या हुआ दादा? 5 मिनट में लौटने वाले थे ना, पता है मैंने कितना वेट किया? 5 घंटों से ड्यूटी कर रहा हूँ। 3 पेंटिंग की सुरक्षा, बहुत भारी ड्यूटी थी दादा, इसीलिए लेट हो गया। कल रात को 3 अजीब अनुभव मिले। 2 को तो भुला दिया, पर 1 को नहीं भूल पा रहा। इधर भी पूरे 3 अनुभव मिले। हमारे जीवन में सुख, दुख और भय, ये तीनों अनुभव ही तो है। बात तो सही है दादा, तुमको ना पुलिस की जगह फिलोसोफर होना चाहिए था। रात को मैं आर्ट गैलरी गया था, रंभा, उर्वशी और मेनका, उनकी पेंटिंग एकदम असली लग रही थी। मन कर रहा था कि उधर ही शादी कर लूं तीनों से। छीछी, कम से कम एक तो मिल जाए मेरे को। और तभी किसी ने मेरा दिल चुरा लिया। नहीं, एक चोर ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो गुस्से से उसके पीछे भागा और उसको ऊपर से लपक लिया। दोनों में गुत्थम गुत्थी हुई, कभी वो ऊपर कभी मैं ऊपर। यकीन करो रात भर कुश्ती लड़ता रहा उससे, और सुबह पता चला कि वो कोई चोर नहीं बल्कि लड़की थी। अरे चलो रे, पाउस आ रे, कार के अंदर जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, भीग गए ना, कपड़े उतारो। वाह वाह, मौसम के हिसाब से गाना। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। अरे मैं आउट हो गया हूँ। ये इस कार में ज्यादा पी लिया। डांसिंग कार समथिंग इज फिशी। अरे कोई तो है इसमें डांस कर रहा है। अब हेलो, नागिन डांस करके डराती है। अभी देखता हूँ तुझे। हेलो हेलो हेलो, दरवाजा खोलो। हाँ, अरे बात करनी है मुझे अंदर आने दो। कुछ तो छोड़ना है यहाँ पे। समथिंग इज गोइंग इनसाइड द कार। 2 मर्द विदाउट शर्ट। अब चली दिमाग की बत्ती। विदाउट दारू एंजॉय करो सोडा। अरे सैंडविच मसाज चाहिए क्या? हम लोग पुलिस वाले हैं। और पुलिस वाले सिर्फ 3rd डिग्री मसाज देते हैं। ये दादा दोस्त है क्या ये? ये कल रात का पहला अनुभव है। बेवड़ों का ब्रांड एम्बेसडर दिखता है ये। तुम भी सिगरेट ठड़कियों के ब्रांड एम्बेसडर लग रहे हो। कैसे अंदाजा लगाया रे तूने? जितना पीऊंगा उतनी ज्यादा नजर तेज। 90 ml लगाया तो एक्सरे मशीन हो जाती है, सॉलिड पावर आ जाती है। तो 180 में सीटी स्कैन बन जाता होगा। करेक्ट। हाय आई एम कांता। हेलो, मैं तावड़े। तावड़े? हो तावड़े वर्ल्ड कप वाले? नहीं, तावड़े कप प्लेट वाला। अरे मेरे को खोलने दे, मत देखता हूँ। ये वाला दरवाजा लॉक हो गया, वो खोलने की कोशिश करो। जल्दी रे बाबा। तुम क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठकर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही 5 रुपए का सिक्का गिर गया ना तो उसी को ढूंढ रहे हैं। ये दादा कोई लेडीज है ये? अरे सैंडविच पर गया हूँ मैं। बटन लगा के खाना है क्या? पैंट के साथ इज्जत भी उतर गई। निकलने दो। लेट मी गेट आउट। ठीक है। पुलिस है उधर। निकल। ये दिखने में तो शरीफ लगती है, तो वो लोग पीछा काहे को कर रहे थे इसका? कल तो तुम लुटेरे लग रहे थे और आज यहाँ इस रुक पे देख रही हूँ। कहीं तो मुस्ताद के तो नहीं हो ना? ये दादा इसको भी जानता है क्या? ये मेरी रात का दूसरा अनुभव है। ओहो, बड़ी हसीन रात थी कल। क्या बोला? तुम इसमें मत पड़ो। बोलो कौन थे? क्यों जानना है तुम्हें? वो भी समझ गए कि मैं पुलिस वाला हूँ, बस तुम्हें मेरे पुलिस होने पर यकीन नहीं है। सही कहते हैं, टाइम खराब हो तो कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, सब गलत ही होता है। तुम आदमी ही गलत हो। माय बैड लक, 2 बार तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ी। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दिमाग खराब है, तुम्हें नाम बताऊं? हाय, देखा ना, इसे कहते हैं टाइमिंग। तुम्हारा नाम क्या है? अर्पिता सर। देखो जमाना खराब है, इतनी रात को बाहर नहीं निकलते, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसे भी समझा दो। हेलो, हंसिका हूँ, कुछ हुएगा ना तो उसी की बैंड बजा दूंगी। मैडम आपकी बस शक्ल देख के मेरा टाइम खराब हो गया, निकलो। बाला है कि आफत की पुड़िया है, सरेआम डांट के चली गई। सारा नशा उतर गया, पौवा लगाना पड़ेगा। पहली नजर में पसंद आ गई। जब से उसे देखा है मेरे दिल की धड़कन हर पल बढ़ती ही जा रही है। डांटते भी शहद की तरह मीठा है। दिल में दर्द देकर चली गई। दिल का इलाज है मेरे पास। दे दासों का बेस्ट फ्रेंड है ये। सच में? हाँ, ट्राई कर।
ये इनसाइड तो दर्द आउटसाइड। गटक ले गटक ले। तुम भी पियो। ये सिर्फ एक घूंट ही लेना। अब दो ला। ये पेन किसका है? मेरे पास कैसे आया? ए दादा, यहाँ पर एक सेठ के घर पे बड़ी चोरी हो गई है। चलो। चोरी हो गई? हाँ। कितने पैसे गए? 50 लाख कैश सर। एक गोल्ड के डील में एडवांस मिला था। किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं सर। ठीक है, मैं कार्रवाई करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके सर। अरशद सर, पिछले साल इसी तरह औरंगाबाद में एक चोरी हुई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सर, क्या हुआ? पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तुम ही लोग थे? हाँ सर। तो पूरी रात से तुम दोनों के वॉकी टॉकी बंद क्यों आ रहे हैं? ड्यूटी छोड़ के तुम दोनों कहाँ चले गए थे? सर हम ड्यूटी पर ही थे सर। ड्यूटी की स्मेल आ रही है मुझे। अब ऑफिस में मिलना। अकल नहीं है क्या? यहाँ पहले से फाइल का ढेर लगा हुआ है, अब एक और नया केस। सर वो मजबूरी में पीना पड़ा था सर। रात में टिफिन खाते समय पानी खत्म हो गया था, तो हमने किसी दोस्त से पानी मंगवाया। सुबह जब हैंगओवर उतरा तब पता लगा कि वाटर में क्वार्टर मिक्स था। इतनी बचकानी कहानियां बच्चों वाली मैगजीन में भी आजकल पढ़ने को नहीं मिलती। लापरवाही की भी हद होती है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जाओ। मेरी दादी हमेशा कहती थी, लड़की ना बोले तो हाँ मत समझो, उधार के पैसे जुए में मत उड़ाओ, कोई फ्री की दारू पिलाए तो हाथ मत लगाओ। आज तुम्हारी बात समझ में आ गई आजी। दादी ने ड्यूटी करने के बारे में नहीं बताया था क्या? स्वर्ग में तुम्हारी दादी को बताया होगा शायद। हाँ? ड्यूटी के पहले ही दिन सब गड़बड़ हो गई। हर बार कभी चोर कभी झूठा साबित किया है मुझे। तेरे साथ अब नहीं रह सकता मैं। चला जाऊंगा यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। मुन्ना, सालों के संघर्ष के बाद गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और राष्ट्रपिता कहलाए, और एक दिन उन्हें मारकर नाथूराम गोडसे 2 मिनट में मशहूर हो गया। अब अच्छा या बुरा, ये सिर्फ 2 ही शब्द हैं और कुछ नहीं। समझ गए? सोचो, इस देश में लोग गांधी और गोडसे दोनों को पहचानते हैं। मेरा मतलब नाम कमाने से है। मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊंगा। मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। ए गंगा भाई। 2 दिन शहर से मैं बाहर रहूंगा। ओके भाई। मेरा भाई कब क्या कर जाए वो खुद भी नहीं जानता। इन 2 दिनों में मुझे 1% भी शक हुआ कि उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो 100% तुझे मार दूंगा। जैसे हमारी आंखों की हिफाजत पलकें करती है, वैसी हिफाजत मेरे भाई की करना। ठीक है भाई। भाई, एक खुशखबरी है जिसका सालों से हम इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज आ गया। वो रंजीत शहर में नहीं है, यह बात है। ई बखत हमरे लिए इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता। हाँ भाई, वो अपने भाई को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के शहर के बाहर जा रहा है। हमरे भाई को मार के जो दर्द उसने हमको दिया है, वही दर्द उसे सूद समेत लौटाऊंगा। किसी को ढूंढ, कोई ऐसा जो उसको तड़पा तड़पा के मारे।
सिर्फ स्टाइल ही मारता है या आदमी को भी मारता है? जितना स्टाइलिश मेरा ये लुक है ना, मर्डर भी उतना ही स्टाइलिश करूंगा। कौन, कब, कहाँ, टारगेट का नाम। रणजीत के भाई मुन्ना को ऑन द स्पॉट मारना है, वो भी रात के ठीक 2 बजे। जब यहाँ मुन्ना के सीने में गोली उतरे, वहाँ रणजीत की आंखों में खून के आंसू बहने चाहिए। एक बात याद रखना, प्लान में छोटी सी भी चूक हुई तो अगले सुबह ना तू जिंदा मिलेगा ना हम मिलेंगे। मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको। सर, रिपोर्टिंग टू जोनल ऑफिस। एज फॉर ऑर्डर, हम लोग रंजीत के घर पे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। मुझसे ज्यादा नाइट ड्यूटी तो तुम कर दिया। जब भी मिलती हो अपने फॉलोअर्स के साथ ही मिलती हो। आखिर क्या सीन है तुम्हारा? इतनी सारी भीड़, 1 2 3 4, वाह 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 वाह, शरीफ घर के लगते हैं। स्टोरी को हमारे हवाले करो, इसके सामने तू अपनी हीरोगिरी मत दिखा, समझा ना? चल इधर भेज। అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు డైలాగులు చెప్పి ఫైట్ చేయడానికి నేను ఏమైనా పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలో హీరోనేంట్రా? జస్ట్ ये तो मुझसे पहले से ही इम्प्रेस्ड थे। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अब यहीं रुको, पूरी फिल्म दिखा। अबे चल निकल यहाँ से, जल्दी चल। सॉरी। अगर कोई आपकी मदद करे तो थैंक्स कहते हैं, सॉरी नहीं। इस हेल्प के लिए सॉरी नहीं कहा मैंने तुमसे, समझने में गलती की इसलिए कहा। देखो, किसी को भी बिना समझे बिना जाने लाइफ में जज नहीं करना चाहिए। सॉरी कहा ना। ठीक है, घर जा। क्या हुआ, अभी भी डाउट है? ओह, मैं सचमुच असली पुलिस हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। न डाउट है न डर, लड़की हूँ पर अकेले 10 को धूल चढ़ा सकती हूँ। अगर डायलॉग मारना ही था तो उन गुंडों के सामने मार देती। चले? तुम रोज इस रास्ते से आती हो? टाइम खराब हो या मवाली पीछे पड़े हो तभी आती हूँ बस। जब देखो तुम मुझे पीटी उषा की तरह भागती नजर आती हो। इन गुंडों का चक्कर क्या है? हम सबकी लाइफ भी तो एक रेस की तरह ही है ना। अच्छा करने जाओ तो बुरे लोग नाराज हो जाते हैं। बचपन से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो उसके लिए लड़ने निकल पड़ती हूँ। जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। यही है मेरी जिंदगी। जर्नलिस्ट बनना मेरा सपना था। पापा के कहने पर एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पकड़ ली। पापा की इच्छा, मेरे सपने, दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। हम दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है। वो क्या है? पापा। लाइफ बड़ी मुश्किल से एक मौका देती है, हमारे दिल की कभी नहीं सुनती। उसे जो करवाना होता है उसी रास्ते पर धकेलती है, पर उसकी एक वजह होती है। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। यही किस्मत है। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में कई अच्छे मर्द हैं, पर लड़कियों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम तो बहुत है, पर अच्छे लड़के दिखने भी तो चाहिए ना। हाय। ए हंसिका, गुड बॉय हूँ, आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। ओके बेबी, जल्दी से आ जाओ, बाय। ए गंगा। जी भैया। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, सबको बोल दे कि गेस्ट रूम में चले जाएं। भाई को अगर पता चला कि हम वहाँ हैं तो वहाँ आके कब्र खोद देंगे। चले जा वरना मैं तेरी कब्र खोद दूंगा। इन दोनों को सिक्योरिटी के लिए छोड़ दे बस। चल निकल। ओके भैया। ए चलो रे। अरे अंकल। आप हैं? जान ही निकल गई थी। क्या बात है अंकल? ये रंजीत का एरिया है, यहाँ ड्यूटी लगती है तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। ईश्वर से पूछता हूँ कि पुलिस में नौकरी क्यों लगवाई मेरी। डरने वाली कौन सी बात है? मुझे इंसानों से तो कभी डर नहीं लगा है, लेकिन ये इंसान नहीं, राक्षस है। पता है, 3 महीने पहले मेरी आंखों के सामने मेरा साथी श्रीनिवास कार चेक करने के लिए उसने उन्हें रोका। कार रोकी तो मुन्ना ने उस पर ही कार चढ़ा दी। बेचारा श्रीनिवास अच्छा आदमी था।
काम पूरा हो गया। मुन्ना को मार दिया है, सीधे उसके दिल पे ही छुरी चलाई है। बैलेंस अमाउंट भेज देना। कोई सबूत यहाँ पर नहीं छोड़ा है मैंने, आप क्लियर रहिएगा। आदित्य सर क्या हुआ? किसी ने मुन्ना को मार दिया। हाँ? मार दिया? हाँ सर। सुनो, तुम सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ। ओके। उनसे कहो जल्दी यहाँ पहुंचे। ठीक है। हाँ? यहाँ पर पहले कौन आया था? अपने ऑफिसर सर। ओके, डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड से भी कोई फायदा नहीं हुआ है सर। ना कोई फिंगरप्रिंट्स और ना ही कोई क्लू मिला है सर। इन कांस्टेबल्स को ड्यूटी दी यहाँ की। ज्वाइनिंग वाले दिन पे ही चोरी, सेकंड डे पे मर्डर। ये एरिया भगवान के भरोसे चल रहा है क्या? जिंदा था तब भी मुन्ना का प्रॉब्लम था, उसके मरने के बाद भी प्रॉब्लम है। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? मैं जरूर कुछ करता, लेकिन मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है सर। ये केस नए एसआई को हैंडओवर कर देना। ऑलरेडी उसे डिटेल्स दे दी है, वो संभाल लेगा सर। मैं याद तो हूँ ना? अरे तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो। पुलिस स्टेशन में फोन करके तुम्हारा नंबर लिया। एक छोटा सा काम है, बाहर चलना है। बाहर चलना है? थाने से बाहर नहीं आ सकता, यहाँ पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, छोटी सी तो लाइफ है, इसी में उलझे रहेंगे तो जिएंगे कब? अपनी हर टेंशन को बाय बाय कह दो। पुलिस की नौकरी में चोरी, डकैती, मर्डर सब कॉमन है, पर इतनी खूबसूरत लड़की डेट पर बुलाए ये कॉमन नहीं है। मुश्किल है मैडम। मतलब मजबूरी को समझिए। नहीं समझना है मुझे, बाय। अरे आदित्य। हाँ मामा। माँ ने पैसे मंगवाए, घर जाके दे दो। ठीक है मामा। मामा। हाँ। मेरा बैग नहीं मिल रहा। मैं देख लूंगा बेटा, अभी तुम जाओ। ठीक है। ओके मामा, बाय। हेलो सर। कब मिस्टर विहान वर्मा, प्लीज बैठो। थैंक यू सर। तो ऑफिसर, जैसे बताया था तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट केस सॉल्व करने हैं और ये रही उनकी डिटेल्स। काफी चैलेंजिंग केस है, मजा आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। सर, आते ही आपको 2 बड़े केस दे दिए हैं। एक रॉबरी, एक मर्डर। रॉबरी का तो पता है, पर मर्डर? मुन्ना! इसका ख्याल रखने के लिए कहा था तुझे। जो मेरा सब कुछ था उसे मारने के लिए छोड़ दिया। कोमा के मरीज को जगाने का क्या चार्ज लेते हो? मैं 2 की ही पूजा करता हूं। पहला, जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की, और दूसरा, जिंदगी लेने वाली गन की। तुम्हें क्या चाहिए खुद ही डिसाइड कर रहा हूं। जिंदगी पैसों से बढ़कर है सर। अपने करियर का सारा तजुर्बा इस पे लगा दूंगा। उस पांडे ने आदमी भेजा था, अब वो दोनों अंडरग्राउंड है। पांडे! गलती कर दी। वो आज तक जिंदा कैसे है? मेरे भाई को जुदा कर दिया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तो पकड़ ला जाना।
मुझसे कोई नहीं बच पाया। शिवाजी, सर। सामने एक बड़े साइज का मिरर और व्हाइट बोर्ड लगाना। ओके सर। नंबर 1, रॉबरी। चोरी केलेल्या बॅगेत 50 लाख होते। सेठ को पैसे मिले उसी दिन चोरी हो गई। इसका मतलब सौदा होने वाला था, उन्हें पता था और उस दिन सेठ को जरूर फॉलो किया गया होगा। 2 संभावनाएं हैं, चोर सेठ को जानता था या उसके घर के पास रहता था। पहले पेमेंट होने तक वेट किया, फिर प्लान बनाया, फिर एक आदमी या फिर 2 लोगों को या फिर 3 लोगों को शामिल किया। सेठ के घर में जाने के लिए एक ही एंट्रेंस है, लेकिन उस सड़क पर सीसी कैमरा नहीं है और कॉलोनी के एंट्रेंस पे 2 कैमरे हैं। चोरी रात को 1 से 4 के बीच हुई है, इसीलिए उस पूरी रात की रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेज हमें चाहिए। जो भी शक करने लायक लोग दिखे उन्हें मार्क कर दें। नंबर 2, मुन्ना मर्डर केस। आज से कुछ दिन पहले रंजीत ने पांडे के भाई को मारा। उसी का बदला लेने पांडे ने उसके भाई को मारना चाहा। जेवढी इन्फॉर्मेशन आपल्या हातात आली है, पांडे ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलवाया। जब रंजीत बाहर था तभी मुन्ना को मारा। आज रंजीत पागलों की तरह पांडे को ढूंढ रहा है। पांडे अगर हमारे हाथ लग जाए तो उसी पे केस बना देंगे। अगर रंजीत के हाथ लग गया, केस और इंसान दोनों खत्म। सर, अगर मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किया है तो पांडे को हम क्यों पकड़े सर? चांगला प्रश्न है शिवाजी। सर पे पत्थर लग जाए, तुम पत्थर को डांटोगे या फेंकने वालों को मारोगे? पत्थर फेंकने वालों को मारूंगा। छान। इस केस में वो किलर एक पत्थर है और उसे फेंकने वाला पांडे है। उस सेठ के कॉलोनी में जाओ और फुटेज ले आओ। सर, फिर से एक डाउट है। मिरर में देखने से गुस्सा आ जाता है और फिर ये भेजा फिर से क्रिएटिवली काम करने लगता है। सबके अपने अपने राज होते हैं। तुझ्या या डोचक्यात हाच प्रश्न होता ना? हो सर। चला शिवाजीराव, फुटेज ले आओ। ओके, चल सर। लवकर। पकड़ लूंगा। बच्चे, अब तू जाएगा कहाँ? एक चोरी, एक मर्डर और ड्यूटी पर मैं था। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। बस एक छोटा सा क्लू चाहिए। कौन था वो? कैसे किया उसने? एक बाइक की आवाज सुनी थी, शायद उसी की होगी। क्या वो अकेला था या 2 लोग थे? कैसे हुआ ये सब? बस एक क्लू चाहिए, छोटा सा क्लू। यही है उसका घर। घर के अंदर चलें कि बाहर बुलाकर उसे ठोक दें? ये क्या? यहाँ इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई? किसने किया है? मेरी डायरी कहाँ चली गई? माँ, हाँ, क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में आया था क्या? या तो तुम जाते हो या तो मैं। और कौन जाएगा? क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं माँ। यहीं तो रखी थी मैंने। डायरी कौन ले जाएगा? ये क्या है? लिफाफे पर मेरा नाम है, मेरा पता है। तो ये सब इसका काम है। बहुत मजा आया। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। हाय, आज यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आ गया। मुझसे मिलने? किस लिए? उस दिन तुमने कहा था ना बाहर चलेंगे, आज चले? ओह, अब याद आया। ऑफिस के सारे काम, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, केसेस, उन सब का क्या होगा? बाप रे, मेरी बातें मुझे ही सुना रही है। एक्चुअली लाइफ में हर चीज करने का एक टाइम होता है।
आज एंजॉय करने का टाइम है। किसी फिलोसोफर ने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल, आदित्य नाम है उसका। सॉरी, पर वो वन टाइम ऑफर था तुम्हारे लिए। क्या मतलब? हाँ, अक्ल लगाओ। पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट की थी तो तुम बिजी थे। यहाँ सैकड़ों लड़के हैं जो मेरे ऑफर पाने के लिए तरसते रहते हैं। क्या लगता है तुम्हारे यहाँ के लिए वेट करूँगी? अगर तुम किसी भी लड़के के साथ जा सकती थी तो मुझे क्यों फोन किया? इसलिए कि इन लड़कों में कोई आदित्य नहीं है। हाँ। क्या मतलब? किसी टेंशन में हो क्या तुम आदित्य? पुलिस की नौकरी का मतलब ही टेंशन है। रिलैक्स रहो, ये सब चलता रहेगा। कूल डाउन और अपनी सारी टेंशन को भेजो पेंशन लेने। इलाज मिल गया। किसका इलाज? अरे अब दिमाग को टेंशन फ्री करने का इलाज मिल गया है। क्या करोगे? करना तो तुम्हें पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा? और क्या? चुम्मा। You mean kiss? हाँ वही किस। मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था। किसिंग के बहुत फायदे, हाथों में सनसनी, रगों में झंझनाहट और शरीर और दिमाग दोनों खुश। साइंस ने प्रूव किया है कम से कम 2 मिनट तक किस को जारी रखना पड़ता है और उसके बाद हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मतलब जीरो प्रेशर, जीरो टेंशन। डिस्कवरी पर देखा? एक्चुअली एक बुक में भी पढ़ा था। सच में? तो तुमने जिस बुक में पढ़ा था ना, उसी से किस ले लो। कोई चुम्मा वुम्मा नहीं मिलेगा, ना किस मिलेगा और ना ही मिस मिलेगी। पढ़ाया किस वाला। सर, गाड़ी पंक्चर हो गई है। स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, मैकेनिक भेज रहे हैं। सर, क्या खबर है? पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। किस्मत ने चाहा तो शायद 24 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा सर। मेरे सब्र का बांध न टूटने पाए डॉक्टर। मेरी आवाज से तुम्हें मेरे बढ़ते बीपी का अंदाजा हो गया होगा। 24 घंटे में अगर होश नहीं आया तो उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा की नींद सुला दूंगा। मुन्ना, तेरी नींद खराब करने वाले को मैंने कभी जिंदा नहीं रहने दिया। काश तेरी जगह मैं मर गया होता तो बेहतर होता। तुझे मारने वाले को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांपेगी। महाकाल बन के मैं उसे जिंदा निकल जाऊंगा। 3 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए सर। इसी फुटेज में देखिए सर, सेठ के कॉलोनी से एंट्रेंस है। रात को 12 बजे बाइक से आया, फिर वही आदमी रात को 1:30 बजे फिर आता है और लौटते समय एक बैग के साथ भागते हुए निकल गया। हे थाम, आगे बताओ। सर, उसके जाने के बाद रात को 2 बजे 2 अनजान लोग वहाँ पे आ गए सर। रात के 3 बजे बाइक को वहीं पर छोड़ के भाग गए सर। चोरी की सूचना सेठ ने सुबह 6 बजे दी। उसी एरिया में 2 पेट्रोलिंग कांस्टेबल्स वहाँ पे वॉकी टॉकी बंद करके सो गए थे। क्या सिंसियरिटी है। पुलिस स्टेशन से एसआई वहाँ 6:30 को पहुँच गए। गुड। काय नाम है? बाल गंगाधर तिलक सर। यहाँ 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो जाए इस देश को फर्क नहीं पड़ेगा। इतना जोश किस लिए भाई? मुझे लगा तारीफ करेंगे सर। मुझसे इतनी उम्मीद मत करना। पहले तारीफ के लायक बनो, 2-4 क्रिमिनल्स पकड़ के दिखाओ। जिसको फ्रीज किया है उसे जूम करो। ओके सर, जूम करो जूम करो जूम करो जूम करो। स्टॉप। याला कुठेतरी बघितलंय। कहाँ 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 कहाँ। यस, अपने पुलिस स्टेशन के वांटेड बोर्ड पर देखा है। एक सेकंड। यस, परफेक्ट। सर, अपने पुलिस स्टेशन के वांटेड बोर्ड पर एक ब्लू टी शर्ट वाला आदमी है। हाँ है सर। उसके केस के सारे डिटेल्स मुझे मैसेज करो। हमारे हीरो का घर। हेलो राजू जी, सेठ के घर से जो 50 लाख लूटे कहाँ रखे हैं? कौन से 50 लाख और कौन हो तुम? मुझे जानने की जरूरत नहीं। सवाल का जवाब देना तेरा काम है, पुलिस का नहीं। सर, मैं चोरी क्यों करूंगा सर? मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है सर।
अच्छे एक्टर हो तुम। रात के 1 बजे के करीब सेठ के कॉलोनी में बैग के साथ, ये तुम ही थे ना? सर वो बैग मेरा ही है, वो बैग यहाँ पे रखा हुआ है सर, देखिए। वो बैग मैं अपने साथ ले गया था। दरअसल उस रात को सर प्रिया, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ प्रिया। मैंने कहा था ना कि पैसों की फिक्र मत करना तुम। हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ए प्रिया, कहाँ जा रही हो? समाज में नाक कटवा के रहोगी तुम। अंदर चलो, चलो। प्रिया, तू वहीं रुक। उसके पापा के डर से मैं भाग गया था सर। उस चोरी से मेरा कोई वास्ता नहीं है सर। तो फिर वांटेड लिस्ट में तुम्हारा नाम कैसे आया? सर, प्रिया को किडनैप करने की उसके बाप ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी सर। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। 1 मिनट सर। हाँ सर, उसने किडनैपिंग की कोशिश की, यही रिपोर्ट में लिखा है सर। ओके मिस्टर राजू। जी सर। हमारी गलती थी, आपको हमने डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर। सॉरी तो नहीं कहूंगा, इट्स माई ड्यूटी। मतलब चोरी करने वाले वही 2 लोग हैं, कहाँ मिलेंगे वो? हेलो। पिछले हफ्ते इस शहर में एक सेठ के घर चोरी हुई। चोरी किसने की मैं जानता हूँ। तुम कौन? मैं कौन हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, चोरी से जुड़े सारे सबूत है मेरे पास। तो ये मुझे क्यों बता रहे? पुलिस स्टेशन में फोन करो। मुझसे आके मिलो, वजह पता लग जाएगी। कहाँ मिलना होगा? 7 बजे एक कॉल आएगा, उठा लेना। एड्रेस मिलने के बाद फोन कट हो जाएगा। ओके। हेलो, मैं तुम्हारी बताई जगह आ गया। ठीक है, सीधे चलते रहो। ए, कौन हो तू? बैग कहाँ छिपाया है? जल्दी बोल। कौन सा बैग है? छोड़ो। चलो, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें?
हेलो। आदित्य, ऑफिस जाते समय बस स्टॉप के पास स्कूटर पंक्चर हो गई। यहाँ अकेली हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। जल्दी से यहाँ आ सकते हो क्या? अभी आता हूँ। थैंक गॉड। क्या बात है? जनाब का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शाम को किसी ने कॉल किया था, कहा चोरी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। बाइक रोको। अरे, साथ लड़की बैठी हुई है, रोमांटिक बातें करने के बजाय केस, टेंशन, प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें कर रहे हो। सारे गुंडों को पकड़ने का ठेका तुमने ले रखा है क्या? कम से कम जब मेरे साथ रहते हो, अपनी ये सारी टेंशन्स भुलाकर कुछ मेरे बारे में, कुछ अपने बारे में बातें नहीं कर सकते हो तुम? देखो, ये रात कितनी सुहानी लग रही है, पर मेरा ही बैड लक है कि मेरे बॉयफ्रेंड का मूड आज इतना खराब है। अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी चेंज के लिए थोड़ा नॉटी बनने में ही होशियारी है, समझे? हे, रुको रुको रुको। पर मैं बात कहाँ कर रहा हूँ? बात करने से नहीं रोका, गाड़ी रोकने के लिए कहा। सीधे मेरे कमरे में चले जाओगे क्या? अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई थी। इसमें क्या है? पेन? बाय द वे, ये लेजर पेन है। इस पेन से जो भी लिखते हैं उसे पढ़ने के लिए लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है। इसकी लिखावट सिर्फ अंधेरे में दिखती है। कैसी लगी? नाइस। ओके, चलो बाय। उन लोगों ने मुझ पे हमला क्यों किया? कौन सी बैग की बात कर रहे थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? आदित्य, दरवाजा खोलो बेटा। आदित्य, क्या बात है माँ? आज बड़ा ही खास दिन है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। खाना बना दिया है, जब तैयार हो जाओ खा लेना। ठीक है माँ। क्या बात है आदि, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, अभी अभी उठा हो ना। ठीक है, चलती हूँ बेटा। ये है क्या? फ्रॉम एंड टू आदित्य? हेलो। कल रात तुम्हें जो बैग दिया था, देखो उसमें एक फाइल है, उसे थाने में पहुंचा दो। किस बैग की बात कर रहे हैं मामा? अरे तुम्हें दरवाजे के पास दिया था ना, तुम उसे साथ ले गए थे। मैंने आपसे बैग कब लिया? अरे उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे, अपने हाथों से लिया था तुमने, मैंने खुद दिया था। मामा मैंने कहा ना मैंने कोई बैग नहीं लिया। चोरी भी तुमने की है, मर्डर भी तुमने किया है आदित्य। अलमारी में रखी डायरी पढ़ लो। ये क्या? किसने लिखी है डायरी? ये हैंडराइटिंग तो मेरी है। तुमने चोरी किया आदित्य, खून भी तुम्हारे हाथों हुआ है, सबूत उस बैग में। तू गया काम से। किसने लिखा है ये सब? किसने रखा इसे यहाँ? क्या हो रहा है ये? मामा। हाँ, मेरा बैग कहीं मिल नहीं रहा।
हेलो हंसिका। रात को तुम्हें किस देने से मना किया तो किस लेने के लिए मेरे कमरे में घुसा है? कैसे आदमी हो? अगर पापा ने देख लिया होता तो ऊपर से हम दोनों की सेल्फी भी खींच ली। अरे वो मैं नहीं, कोई और था हंसिका। चोरी, मर्डर,